अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 10.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था अपने। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट से कॉपी निकालो, पेन निकालो, जल्दी शुरू करें कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी पॉइंट से टेंजेंट पी ए और पी बी, ठीक है, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल पे आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब एंगल बन रहा है, टू ईच अदर, दोनों टेंजेंट के बीच में, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, कितना है 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, एंगल पी ओ ए निकालना तुम्हें। तो यार डायग्राम नहीं है, क्या करें, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाना बहुत इजी काम है, तुम जानते ही हो, इजी है ना? चलो ट्राई करते हैं अपन। ये जैसे बोलेगे वैसे करते रहो बस। देखो, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी पॉइंट से टेंजेंट है किस पे, सर्कल पे। चलो तो बनाओ सर्कल पहले तो, ये रहा सर्कल, बन गया सर्कल, ये सेंटर इसका ओ, ये एक पॉइंट है पी, यहां से टेंजेंट, यहां से बनाई अपन ने ये टेंजेंट, थोड़ी सी टेंजेंट एडी बन गई अपने, ठीक है। तो टेंजेंट थी पी ए और पी बी, नाम रखते हैं इनका, पी ए पी बी, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड है मतलब एंगल बन रहा है कितना, टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 80, टेंजेंट का है पी ए पी बी, तो एंगल कितना है यहाँ पे 80 है ये, ठीक है। तो क्या बताना आपको, पी ओ ए, पी ओ ए, पी ओ क्या बताना है, पी ओ ए, कहाँ पे है पी ओ ए, पी ओ ए, तो मिला दो इसको पहले तो, ये मिला दिया अपन ने, तो ये इतना पूछ रहा तुम्हें, इतना, सॉरी ये तो ठीक है इतना, ये तुम्हें पूछ रहा है ये पी ओ ए, पता पड़ा, पी ओ ए, ये कितना होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम क्या होता है अपना, की वन लिखना, कहाँ से लिखते हैं, क्वेश्चन में से, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इतना इजी काम, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और पी ए पी बी कौन है, टेंजेंट है, चल जाएगा, लिखोगे नहीं चलेगा। हाँ ये एंगल था ना अपने पास, ए पी बी, एंगल ए पी बी पूरा एंगल था अपने पास, कितना 80 डिग्री। तो क्या फाइंड आउट करना अपन को, बताओ जल्दी, क्या फाइंड आउट करना है, पी ओ ए, पाओ, क्या करना है, पाओ, पी ओ ए, पी ओ ए निकालना तुम्हें, निकाल देंगे अपन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करें, सॉल्व करें। तो अपन ने चरण 10.2 पढ़ी, उसमें लास्ट में यहाँ पे कुछ लिखा था मैंने कल वाली वीडियो में, इस तरह बना के, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट, याद आया कुछ, थ्योरम 10.2 प्रूव करने के बाद में इस तरह लिखा था, इधर ही कुछ लिखा था मैंने कल वाली वीडियो में, याद नहीं आया अभी तक, वापस सुनो, सेंटर लाइज ऑन द, इस लाइन पे लाइज ऑन द, ये कौन है बाइसेक्टर, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट। तो इसका मतलब ये था कि जो पूरा एंगल था उसका क्या हो गया था, आधा हो गया था ये, भाई ये पूरा जो एंगल था उसका क्या आधा हो गया ऊपर, आधा नीचे हो गया, 50-50, ठीक है। तो ये टोटल कितना एंगल है 80, तो ये कितना होगा, ऊपर वाला 40 होगा, आ गया 40, ठीक है। ये कितना होगा, जल्दी बोलो, ये इधर, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये 90, ये पता है तुम्हें 40, ये पता है 90, तो ये निकालना है, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, फटाफट कमेंट करो जल्दी, फास्ट कमेंट करो, आंसर कितना आएगा, टोटल 80 था, ये कितना आया 40, ये कितना है 90, तो ये कितना होगा, जल्दी कमेंट करो फटाफट, फास्ट। मैं कुछ लिखता है यहाँ पे, मैं कुछ लिखता हूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कुछ नहीं जानते, वी नो दैट टेंजेंट टू अ सर्कल, फटाफट कमेंट करो आंसर कितना आएगा, वी नो दैट टेंजेंट, मैं लिख देता हूँ, परफेक्ट आंसर लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तुम पहले कमेंट करो, वी नो दैट टेंजेंट टू अ सर्कल, वी नो दैट टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट,
कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो एंगल बोलो पी ए ओ कितना होगा, या फिर ओ ए पी लिख देते, एंगल ओ ए पी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ओ ए पी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। इसको क्या लिखेंगे, इस लाइन को तान क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन बाइसेक्टर, लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के बीच के एंगल के बाइसेक्टर पे है। तो इसको वही चाहिए एंगल, ये देखना वही चाहिए यहाँ पे ए पी ओ। तो एंगल ए पी ओ कितना होगा, ए पी ओ, ये पूरा एंगल है उसका आप कर दो, पूरा कौन सा है, ए पी ओ या ए पी बी, पूरा कौन सा है, ए पी बी बाई 2, तो कितना आ गया 80/2, और कितना हो गया वो 40 डिग्री। एक ही लाइन में लिख दिया मैंने ताकि जगह मेरे पास कम बची है यहाँ पे। क्या क्या देखना, ए पी ओ ये आधा होगा इस पूरे का, ये पूरा कौन है ए पी बी का हाफ कर दिया, एंगल बाइसेक्टर ए पी बी का हाफ कर दिया, 40 आ गया। अब ट्रायंगल ए पी ओ में लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, नाम बताओ ए पी ओ, ए पी ओ। तो तीनों एंगल सम कितना होगा 180। तो लिखते हैं अपन यहाँ से एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी कितना होगा 180। क्या लिखा मैं, देखो यहाँ पे ए पी ओ कहाँ पे है, ए पी ओ ऊपर वाला एंगल प्लस ये वाला पी ओ ए प्लस ओ ए पी, इसकी वैल्यू ए पी ओ कहाँ पे लिखा है, ये रहा ए पी ओ कितना है 40 डिग्री, लिख दिया 40 डिग्री, प्लस पी ओ ए पोआ नहीं पता, ओ ए पी कितना 90, इज इक्वल टू क्या आ गया 180। तो 40 और 90 कितना हो गया 130, 130 को घर से बाहर निकाल दो, 130 को घर से बाहर निकाल दो, तो एंगल पोआ कितना आ गया 50 डिग्री। ये हो गया खत्म, इतना इजी क्वेश्चन था, हो गया। वापस तो समझाता हूँ, ये पूरा एंगल 80 था, इसका आधा हो गया 40, ये 90, तो 90 प्लस 40 प्लस ये तीनों कितने हो गए 180, उधर पहले दोनों को 50 आ गया। इजी क्वेश्चन, लिखो फटाफट। मिटा दे, वीडियो रोक के पूरा लिखा करो, वीडियो रोक के, और आंसर एकदम परफेक्ट लिखा करो। लेकिन लैंग्वेज लिखनी पूरी, हर बार यहाँ लैंग्वेज लिखी मैंने, यहाँ लिखी, तो आंसर टू द पॉइंट और परफेक्ट होना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं लिखना, कम भी नहीं लिखना, ताकि नंबर काटे भी नहीं वो। जो जरूरत पड़ रही है, जैसे यहाँ लगाना था मुझे फॉर्मूला, ये लिख दी लाइन मैंने, ये लगाना था एक लाइन लिख दी, स्टेटमेंट लिख दिया, ये 90 करना था स्टेटमेंट लिख दिया। तो जो भी लिख रहे हो उसका रीजन बताना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ऐसा नहीं कैसे दिख तो रहा है आपको 90 होना चाहिए सर, ये देखो ये 90 दिख रहा है मुझे, वो नहीं, लिख के बताओ उसको, जो भी आंसर है उसको लिख के बताओ, ठीक है। साफ करते इसको। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, एकदम टाइम पास क्वेश्चन है, करें शुरू। प्रूव करना है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। समझ में आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। प्रूव करना है टेंजेंट, देखो नहीं समझ में क्या करना है, वर्ड को ब्रेक करके पढ़ो, टुकड़े करो, छोटे छोटे पार्ट्स करो। प्रूव दैट द टेंजेंट्स
टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। कहाँ पे? एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, एक डायमीटर होगा, उस डायमीटर के एंड पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। किसके? सर्कल के। और क्या होनी चाहिए वो? पैरेलल। ट्राई करें, बहुत ईजी है। जैसे बोले वैसे करना आप हमको, बस स्टेप बाय स्टेप करना आप हमको। एक सर्कल होगा, ये बनाया मैंने सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है, इसका डायमीटर है वर्ड, ये बनाया डायमीटर मैंने, ये बनाया डायमीटर, ये ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सर्कल है, डायमीटर है। अब बोला टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट कौन है? ए और बी, यहाँ पे टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, थोड़ी टेढ़ी बन गई है, चल जाएगा। तुम्हारे मेरे से खराब बनती है, क्या दिक्कत है फिर? हाँ, तुम लाइन खींचो एकदम बिना स्केल के, फिर कैसे बनती है बताना मुझे। पी नाम रखें क्यू, ये इसका नाम आर, ये एस, क्योंकि डायग्राम तुम्हारे भी खराब ही बनते हैं। हाँ, गर्ल्स के थोड़ा सही बनते हैं, बायो के अंदर, वो भी गर्ल्स के बायो में सही बनते हैं, बाकी तो ये डायग्राम मैसेज आएंगे देखना, गोले वोले पता नहीं कहाँ से कहाँ जाते हैं। चलो, तो भी मेरे बेटर है, तुमसे बेटर है, ठीक है। तो सर्कल था, एक डायमीटर था, ए पॉइंट बी पॉइंट थे, एंड पॉइंट पे टेंजेंट खींची अपन ने, खींच ली। क्या बोल रहे हैं? एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, प्रूव करना है, मतलब पी क्यू पैरेलल आर एस, कर देंगे प्रूव, क्या दिक्कत क्या आपने, प्रूव करना इजी काम है अपने लिए। तो गिवन क्या लिखेंगे? एक सर्कल है, सेंटर ओ, तो क्या लिखेंगे? सर्कल विथ सेंटर कितना? ओ, एक तो ये, और ये कौन है? ए बी डायमीटर, और ये कौन है? टेंजेंट, नाम लिखो इसका, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स टू सर्कल, सर्कल पे टेंजेंट है, कहाँ पे है? एट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, आर टेंजेंट्स टू सर्कल एट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। जो क्वेश्चन की लाइन थी उठा कर रख दी यहाँ की यहाँ, कोई लोड नहीं है अपने, सही है एकदम परफेक्ट। क्या प्रूव करना है? कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है, इसका नाम पी क्यू, इसका नाम आर एस, तो क्या प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल आर एस। कर दे प्रूफ, बोलो कर दे, इजी काम है, 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा, 2-3 लाइन में। इधर देखना, ये ओ से ए कौन है? कमेंट करो फटाफट, ओ से ए, जल्दी कमेंट करो। ओ से ए का नाम बताओ मुझे कमेंट करके, ओ से ए का नाम बताओ फटाफट, कौन है? कर दिया कमेंट, कौन है? टेंजेंट, तो डायमीटर, तो रेडियस। ओ ए कौन है? अरे तो रेडियस। और ये कौन है? ये पी क्यू टेंजेंट, पी क्यू टेंजेंट, ओ ए रेडियस। तो जल्दी से बताओ मुझे एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये एंगल कितना होगा? जल्दी कमेंट करो फटाफट, जल्दी फास्ट। ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। थ्योरम 10.1 90 बना, ठीक है। इधर देखना, ओ बी कौन है? ओ बी, ओ से बी कौन है? ये नाम बताओ, रेडियस है। ये कौन है? टेंजेंट। तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा? कितना बन रहा है? 90 बन रहा है भाई, रेडियस टेंजेंट 90, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल कौन से है? दिख रहा है यहाँ पे उल्टा जेड हो रहा है, फिर उल्टा जेड ये ऐसे, ये नहीं इक्वल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो लाइन कैसी होगी? पैरेलल, खत्म हो गया भाई। अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन कैसी होती है? पैरेलल होती है, वही तो है। जेड दिखा नहीं दिखा तुम्हें? बन रहा है जेड, ये उल्टा एन देखो, उल्टा एन दिख रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो लाइन कैसी होगी? पैरेलल। अब इसको लिखना है, खाली बस लिखना है, लिख देंगे आराम से। देखो इधर लैंग्वेज कैसे बनाते हैं अपन, ये देखना। फर्स्ट लाइन अपन वही, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कुछ नहीं जानते हम। टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, वी नो दैट टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लाइन बार बार आ रही है अपने, इसको मिटाएंगे नहीं अब की बार, ठीक है? ये लाइन बार बार आ रही है अपने, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब की बार रखेंगे इसको ऐसे।
तो बोलो यहाँ पे एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ ए पी 90 डिग्री। कौन रेडियस है? ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू। इसको देते अपन इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम क्या रखा अपन? इक्वेशन नंबर 1। या देखते हैं अपन सिमिलरली एंगल ओ बी एस, ओ बी एस, सिमिलरली एंगल ओ बी एस कितना होगा? ये भी 90 डिग्री, सेम रीजन। तो वर्ड लगा दिया मैं सिमिलरली, रीजन सेम है, क्या लगाया? सिमिलरली। फिर भी लिख दो रेडियस कौन है? ओ ए, टेंजेंट आर एस। तो ओ ए रेडियस, परपेंडिकुलर टेंजेंट कौन सी? आर एस। इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम क्या रखा अपन ने? 2। देखो ओ बी एस 90, ओ एस 90, दोनों इक्वल कर दो 1 और 2, इक्वेटिंग 1 and 2 बाय 1 and 2। भाई दोनों 90 है क्या? ये भी 90, ये भी 90, दोनों क्या हो गए? 90 90। तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस। ओ ई पी कहाँ पे? ओ ए पी, ये वाला ओ बी एस है। तो कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लाइन्स आर पैरेलल, लिखना पड़ेगा तुम्हें। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तुम्हें लिखना पूरा, ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देयरफॉर लाइन्स आर कैसी है? पैरेलल। सो पी क्यू पैरेलल आर एस। ये हो गया आपने प्रूव, हैज प्रूव्ड। ऐसे करना था, जो भी हो इसको पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम वाले क्वेश्चन में तो लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज लिख दी, वी नो दैट। तुम जानते हो, क्या जानते हो? सब जानते हो तुम तो, कुछ नहीं जानते तुम। टेंजेंट परपेंडिकुलर है, सिमिलरली टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर है, दोनों को इक्वल किया, दोनों इक्वल है। एंगल कौन से है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लाइन कैसी होगी? पैरेलल। हो गया, खत्म। लिखो इसको फटाफट। मिटा दे पूरा, साफ कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 करें, इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा 5 में? प्रूव दैट, प्रूव करना है, कर देंगे प्रूव, क्या दिक्कत है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। परपेंडिकुलर कहाँ पे? टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, टू अ सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, टेंशन के लिए तो मैं हूँ समझाने के लिए। ये बोल रहा परपेंडिकुलर है, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, किसके? टेंजेंट के। और टू अ सर्कल, सर्कल के वहाँ कहाँ से पास हो रहा है? थ्रू द सेंटर। ये बोला सेंटर से पास हो रहा है। चलो सर्कल बनाओ, सेंटर बनाओ, टेंजेंट बनाओ, परपेंडिकुलर बनाओ, फिर देखते हैं अब। एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ओ पॉइंट। एक टेंजेंट है, टच तो नहीं की, तो जबरदस्ती टच कराएंगे अपन। पर टेंजेंट है, टच तो करना पड़ेगा इसको। अभी भी नहीं हुई। वंस मोर, एक बार और। अब मान लो यहाँ टच कर रही है, ठीक है? अब आरों को मिटाएगा, ठीक है? ये टच कर रही है यहाँ पे, मान लो यार, नहीं मानोगे इतना, इतना करोगे मेरे लिए। मान लो टेंजेंट टच करे यहाँ पे, नाम रखे इसका, नाम रखते हैं अपन ए बी। कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? पी पॉइंट, ठीक है? अब समझते वर्ड बाय वर्ड। देखो प्रूव करना क्या? परपेंडिकुलर कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और टेंजेंट के बाद परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या बोल रहा है? पासेज थ्रू द सेंटर। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये ओ से पास हो रही है, इस सेंटर से, इस पॉइंट से पास हो रही है। ये तुम्हें प्रूव करना है। अब तुम बोलोगे सर प्रूव क्या करना है? दिख रहा हमको तो,
कि परपेंडिकुलर है, सीधे जाएगा सेंटर से। क्या प्रूव करना है इसमें? प्रूव करना पड़ेगा, क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा। पता पड़ा? इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो भी लाइन है परपेंडिकुलर, कहाँ पे? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो हमेशा सेंटर से पास होगी वो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या परपेंडिकुलर कहाँ होगा? यहाँ से पास हो रहा है, ओ से। चलो इतना लिखते हैं पहले अपन, फिर सोचते हैं कैसे करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर तो ओ पे ही है अभी। और ये कौन है? ए बी कौन है? कौन है ये? कौन है? टेंजेंट कहाँ पे? पॉइंट पी पे। तो क्या लिखेंगे? ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट, कहाँ पे? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पे टेंजेंट है। चलो क्या प्रूव करना है? प्रूव क्या करना है कि इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो भी लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है। क्या लिखेंगे? टीपीटी, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी, टेंजेंट ए बी कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पासेज थ्रू, लाइन कहाँ से पास हो रही है? पासेज थ्रू सेंटर ओ। पता पड़ा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से। पासेज थ्रू सेंटर ओ, ओ से पास होनी चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। दो चीजें देखो समझने के लिए, अगर यह परपेंडिकुलर है तो सेंटर से पास होनी चाहिए, या इसका उल्टा, अगर ये सेंटर से पास हो रही है तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक ही बात है। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो क्या प्रूव करना है? सेंटर से पास होनी चाहिए। या फिर ऐसे प्रूव करो कि अगर ये लाइन सेंटर से पास हो जाए तो यह परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, प्रूव करते हैं अपना। प्रूव करें। अपन थोड़ा सा उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं अपन? ये जो प्रूव करना है कि सेंटर से पास हो रही है, अपन मानते हैं सेंटर से पास नहीं हो रही। कौन? परपेंडिकुलर। तो कहाँ से हो रही है? कहीं और से हो रही होगी। मान लो आप इधर लेफ्ट में, राइट में, कहीं ना कहीं। सुनो क्या है, ये कह रहा है कि इस टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर है सेंटर से पास होनी चाहिए। अपन इसका उल्टा मानते हैं कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर सेंटर से पास नहीं हो रही, कहाँ हो रही है? किसी और पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, लिख देते हैं अपन। लेट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट P, लेट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। क्या लिखेंगे आगे? नॉट पासेज थ्रू सेंटर O, सेंटर O से पास नहीं हो रही है। तो बना देते हैं परपेंडिकुलर। अपन परपेंडिकुलर बना, ठीक है। P से परपेंडिकुलर बना, मान लो ये परपेंडिकुलर में लिए। कौन है? PO डैश। नाम क्या रखा? मैंने मान क्या लिया? देखो दिखने में डर लग रहा है, मान लेते हैं अपन कि ये जो लाइन है PO डैश वो परपेंडिकुलर है लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही। तो क्या लिखेंगे? लेट, थोड़ा सही करते हैं इसको, लेट PO डैश। अब ठीक है, PO डैश परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट P नॉट पासेज थ्रू सेंटर O, O से पास नहीं हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत हो। और ये परपेंडिकुलर है क्या? क्या माना अपन ने? परपेंडिकुलर माना। तो एंगल बताओ मुझे, O डैश P B कितना होगा? बोलो कितना होगा एंगल? क्या माना है अपन ने? PO डैश क्या परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। भाई यहाँ तक ठीक है क्या? अपन ने क्या माना? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, कौन सी है? PO डैश इस पॉइंट P पे। तो जो PO डैश है वो इसके परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास नहीं हो रही, O से पास नहीं हो रही। कहाँ से हो रही है? O डैश से हो रही है। तो एंगल O डैश PB कितना होगा? 90 होगा। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक दिक्कत नहीं? ठीक है। ये O सेंटर है एक्चुअल में, तो सेंटर O है और पॉइंट P, तो ये क्या बना? OP, रेडियस बनी। OP को रेडियस
और ये कौन है, टेंजेंट, तो रेडियस टेंजेंट एंगल कितना होगा 90। लिखो यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, बहुत कुछ जानते हैं हम, कुछ नहीं जानते, चलो वी नो दैट टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। वी नो दैट टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर रेडियस, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और रेडियस कौन है यहाँ पे, ओ से पी, सो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ओ पी कौन है, ए बी के परपेंडिकुलर है, लिख देते हैं यहाँ पे, ओ पी कौन है, रेडियस है, और परपेंडिकुलर होता है एंगल, बताओ मुझे, परपेंडिकुलर है तो ओ पी बी कितना होगा, ओ पी बी कितना होगा 90 डिग्री। ये इसको बोले छोड़ दो, यहाँ पे लिखा ना परपेंडिकुलर, जरूरत नहीं लिखने की, परपेंडिकुलर टू, तो एंगल ओ पी बी कितना आया 90, ऊपर लिखते, ओ पी रेडियस है, ये 90 क्यों आया, क्योंकि थ्योरम लगे 10.1 कि भाई टेंजेंट है और रेडियस कौन है, रेडियस तो ओपी ही है, रेडियस ओपी ही है, परपेंडिकुलर ओडेस भी है, तो रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर। इक्वेशन नंबर 2, दोनों 2 को देखो, दोनों को बाय 1 and 2, ये कह रहा 90, ये कह रहा 90, ये 90 बोल रहा है, ये भी 90 है, दोनों इक्वल कर दो, तो एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ये कह रहा है कि दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल कौन है, इक्वल है। कब हो सकता है, जब ओ ने ओ डैश क्या एक ही पॉइंट हो। कब हो सकता है, जब दोनों पॉइंट कौन है, एक ही हो, कि ओ और ओ डैश क्या हो, को इंसाइड कर दे, और को इंसाइड कर दिया, इसका मतलब देखना ये परपेंडिकुलर था, अगर इधर आ गया ये, तो कहाँ से पास हो गया, सेंटर से, हो गया प्रूफ। नहीं समझ में, वापस देखो, अपन को ये पता है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये पी ओ डैश कौन है, ये कौन है पी ओ डैश, ये परपेंडिकुलर है, पास का करना है कि सेंटर से पास होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि प्रूव ऐसे किया कि दोनों पॉइंट ओ आगे सेम, देखो बी के बी इक्वल, पी के पी इक्वल, तो ओ के ओ डैश इक्वल आया, इक्वल है, तो इसका मतलब इसको ऐसे घुमा दो ऐसे ऐसे, तो परपेंडिकुलर था, घुमाया तो कहाँ हो गया, सेंटर से पास हो गया, तो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासेज थ्रू सेंटर। ओ डैश पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी, it is only possible if O and O dash coincide का मतलब दोनों एक ही है, O O dash कौन है, सेम है। अब यहाँ पे देखना P O dash परपेंडिकुलर था क्या, ये देखना P O dash परपेंडिकुलर था, O dash किसके इक्वल आया, O के, तो क्या आ गया, सो P O परपेंडिकुलर, पहले देखो पी ओ डैश परपेंडिकुलर था, तो ओ डैश किसके इक्वल आया आपने, ओ के, सो पी ओ परपेंडिकुलर ए बी, हैंस प्रूव्ड कि परपेंडिकुलर भी है, और ओ कौन है, सेंटर, तो परपेंडिकुलर सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी पासेज थ्रू सेंटर हो। दो चीजें यहाँ पे, एक है परपेंडिकुलर, एक है सेंटर, दोनों अलग अलग है। क्या समझ में, वापस समझा तो एक बार देखना, किसी की दिक्कत चल रही होगी दिमाग में, मुझे पता है ये कन्फ्यूजन आता है यहाँ पे, ये दिक्कत तो नहीं है, सेंटर कहाँ पे, अभी ओ पे ही है, देखना ये फिक्स है, सेंटर ओ पे ही है, ठीक है, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे। प्रूव करना है कि इस लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा, जो भी परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होगा, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, सेंटर से पास होगा, ये अपन को प्रूव करना है। परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पासेज थ्रू सेंटर ओ। अब यहाँ पे देखो कैसे प्रूव किया, अपन ने कुछ उल्टा मान लिया, पहले से कॉन्ट्राडिक्शन किया कि जो भी परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा। प्रूव क्या करना है कि सेंटर से पास हो रहा है, मान क्या रहे, सेंटर से पास नहीं हो रहा। लेट पी ओ डैश परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पी एंड पी नॉट पासेज थ्रू सेंटर हो, सेंटर से पास नहीं हो रहा, और लास्ट में प्रूव कर दिया कि वो सेंटर से पास हो गया। अब देखना ये कौन है, परपेंडिकुलर है क्या, इधर देखो परपेंडिकुलर है, तो एंगल ओ डैश पी बी कितना 90। फिर वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस, ओ कौन था, सेंटर था, सेंटर ओ डैश नहीं है, सुन लो, ये तो एक परपेंडिकुलर लाइन है, सेंटर तो
तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। ये कौन है, टेंजेंट, तो एंगल ओ पी बी। ओ पी बी कितना 90, दोनों को इक्वल किया। अब दोनों इक्वल आ रहे हैं, कब आ रहे हैं देखो, बी के बी इक्वल, पी से पी, तो ओ डैश ओ के इक्वल आना चाहिए, ओ डैश ओ के इक्वल आना चाहिए। इट इज ओनली पॉसिबल इफ ओ एंड ओ डैश क्या हो गए, को इंसाइड, दोनों एक ही पॉइंट हो। और को इंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये देख लो यहाँ से ये पी ओ डैश परपेंडिकुलर है, तो ओ डैश की जगह रख दिया मैंने पी ओ, तो पी ओ परपेंडिकुलर ए बी, पी ओ कौन है परपेंडिकुलर, ओ कौन है सेंटर, सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासेस थ्रू सेंटर ओ। इसके बाद में लिखना हो तो ये लाइन लिख देना लास्ट में, इतना ये वाली टीपीटी की, वरना यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद में ये लाइन लिखनी हो कि तुम्हें 2.5 लाइन लिख देना तुम, ठीक है। तो सेंटर अलग चीज़ थी, परपेंडिकुलर अलग था। अपन ने क्या किया कि जो परपेंडिकुलर है वो का वो सेंटर बन गया, जो लाइन है परपेंडिकुलर की इधर वो सेंटर वाली बन गई, परपेंडिकुलर लाइन क्या बन गई, सेंटर बन गई, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। फिर भी किसी का डाउट हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, पता पड़ जाएगा तुम्हें। फिर भी कन्फ्यूजन हो गया, इसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, इस क्वेश्चन को क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। लिखो इसको।